सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। पोको में कॉल करने के धन्यवाद। मैं अंजलि आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? मैडम मेरा नाम अमन जिवर है। मैंने पहले कंप्लेन करी थी एक बार पोको में। जी। मेरा एक फ़ोन है पोको F4। मेरे उसका डिस्प्ले पूरा ब्लैक हो गया था, तो मैं कंप्लेन करने गया तो उन्होंने एक जगह 2 सर्विस सेंटर में गया तो पहले एक जगह बताया गया आपकी स्क्रीन ओपन है, फिर एक जगह बताया गया कि आपकी बॉडी डैमेज है। मतलब हल्का सा पहले से ही मेरा जो मुझे मोबाइल मिलता वैसा मिला था। फिर अब मैंने पोको में कंप्लेन करी तो उन्होंने कहा कि आप जाइए और वहाँ पे जो है पता नहीं क्या बोला था बनवाने के लिए, वो बनवा के लाइए, कुछ उसके लिए बताया था उन्होंने। जी। तो वो मैडम मैं बनवा के लाया वहाँ से। उन्होंने कहा था जॉब कि शीट? आप जी जॉब शीट? हाँ, जॉब शीट बनाने के लिए उन्होंने कहा था। अच्छा, ओके। तो मैडम जॉब शीट बनवाने के उन्होंने पैसे ले लिए मुझसे, 180 रुपये लमसम दिए थे। जी। मेरे फ़ोन की गारंटी थी 2 साल की, वो ओके। मेरी गारंटी भी चली गई। पोको वाले ने कुछ किया तो है नहीं, तो किस चीज़ के लिए मुझे कहा गया था जॉब शीट बनवाने के लिए? जब उन्होंने वो कह रहे थे आप जॉब शीट बनवाइए, हम कुछ ना कुछ करेंगे आपकी हेल्प। तो क्या करा मुझे पोको वाले ने? एक तो मुझसे 180 रुपये और चले गए मेरे फ़ोन की जो वारंटी थी वो भी चली गई पूरी तरीके से। तो पोको वालों ने किया क्या? मतलब खाली मुझे उल्लू बना दिया है। मतलब आप ये कह रहे हो कि आपके डिवाइस में टोटली ब्लैंक हो गया था, तो आपने सर्विस सेंटर रिपेयर के लिए ले गए थे, वो चार्जेस मांग रहे थे, तो आपने हमारी हाँ टीम से बात करी, हमारी टीम ने आपको कहा कि जॉब शीट नंबर प्रोवाइड कर दीजिए, राइट? जी जी। ओके। आप निश्चित रहिए सर, मेरे द्वारा आपकी पूरी सहायता की जाएगी और आपको ये सुविधा के लिए क्षमा चाहती हूँ। एक बार आपका नाम बता दीजिए प्लीज़। अमन तिवारी। और जिस नंबर से आपने कॉल किया है आपका रजिस्टर्ड ये नंबर है? नहीं ये नहीं है 9510 जी। 56 9510 56 56 888 888 ओके। जी, अपनी इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आपने अभी जो नंबर मुझे प्रोवाइड किया है उसी से जॉब शीट बनाई थी क्या आपने? जी जी, यही नंबर बनवाए थे। कितनी तारीख को विजिट किया था आपने सर्विस सेंटर? शायद 3 या 4 तारीख को किया था। 3 या 4 तारीख को, ओके। दो सर्विस सेंटर गया, दोनों में अलग अलग वजह बताई गई, ठीक है। जब मैं जॉब शीट प्रोवाइड करवा दी तो उन्होंने कहा सर हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका मोबाइल डैमेज है। क्योंकि मेरा मोबाइल तो डैमेज था नहीं, दोनों जगह अलग अलग बात की गई है। तो पोको वाले ने ऐसा क्यों कहा कि आप जॉब शीट बनवाइए, हम आपकी हेल्प करेंगे? कुछ हेल्प तो मेरी करी नहीं गई एक तो। आपको हमारी टीम में से इसलिए कहा होगा जॉब शीट बना के दीजिए क्योंकि आपका सर्विस सेंटर ने कहा कि डैमेज है, राइट? तो हाँ हम आपको इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद ही बता सकते हैं कुछ भी आगे की जो भी प्रोसेस है या कुछ भी, ठीक है? तो इसलिए हमारी टीम ने आपको कहा होगा कि आप जॉब शीट दे दीजिए ताकि हम खुद चेक कर लें कि आपके डिवाइस पे डैमेज है या नहीं। आपने कैसे चेक कर लिया मेरे फ़ोन में डैमेज है या नहीं है? आपने जॉब शीट प्रोवाइड की थी क्या हमारी जॉब शीट टीम को? बनाने के आधार पे आप सब कुछ मान जाएंगे? मतलब कुछ भी वो कस्टमर केयर वाले झूठ बोल देंगे तो आप वही बात मान लेंगे? मतलब पहले वाले केयर में कहा गया मुझे कि आपकी स्क्रीन जी। ओपन है, तो उसके जी। वहां से तो मुझे जॉब शीट नहीं मिली थी। मैं दूसरे वाले में गया तो पहले वो लोग हाँ। बनाने के लिए तैयार थे। दोबारा जब मैं 2 बार वहाँ वो केयर में गया, दूसरी बार जब मैं गया तो उन्होंने थोड़ी देर वो लोग अंदर रखे रहे, इसके बाद तुरंत आके कह रहे हैं कि सर आपके मोबाइल डैमेज, आपकी बॉडी डैमेज है। जब बॉडी पहले से ही वैसी मुझे मिली थी मेरे मेरे फ़ोन के साथ में, जब मैंने फ़ोन लिया था तो हल्का सा वो खाली एक छोटा सा एकदम कोना एकदम उठा था, हल्का सा उठा था, वो पहले से ही उठा था जब मुझे फ़ोन मिला था मेरा। तभी मैंने उनको बताया, केयर वालों को बार बार बता रहा हूँ कि ये फ़ोन मुझे ऐसे ही मिला सर, ऐसे ही मिला था। मतलब जब ऐसा कुछ नहीं करवा सकते तो क्यों फर्जी परेशान करने की जरूरत पड़ी है? आप कह दीजिए ना कि वारंटी देना बंद कर दीजिए। आप पोको वालों क्यों वारंटी देते हैं? आप किस बात की वारंटी देते हैं? मेरे पास पोको के मेरे नाम से मेरे इस नंबर से 3 फ़ोन रजिस्टर्ड हैं। मैंने 3 पोको के फ़ोन लिए, 3 फ़ोन मेरे पास रजिस्टर्ड इस नंबर से। पर तब भी मेरी कोई हेल्प नहीं करी। पोको वाले पास इससे पहले Xiaomi का मेरे पास फ़ोन था, उसमें भी यही प्रॉब्लम थी। सर्विस सेंटर वालों की Xiaomi और पोको की दोनों की सेम प्रॉब्लम है, कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते कभी भी। कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई तो सॉल्व तो होनी नहीं है, तो परेशान फर्जी हो जाओ। तो इसलिए आप अपने सर्विस सेंटर बंद कर दीजिए और आप वारंटी देना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी सर्विस सेंटर सर्विस देने में कोई मतलब फ़ायदा तो है नहीं कस्टमर को। फर्जी परेशान होता है कस्टमर और कुछ नहीं है।
तो आप अपनी सर्विस बंद कर दीजिए मैडम। इससे अच्छा है कि आदमी पैसा लगा कर अपना काम करवा लेगा। जब पैसा लगना ही है तो लगा के आदमी काम करवा ले, क्यों फर्जी परेशान होगा। मैं आपकी बात समझ पा रही हूँ सर, बट जॉब शीट इसलिए मंगवाई गई थी ना ताकि हम भी चेक कर पाए आपके डिवाइस में डैमेज अरे है या नहीं, राइट? आप चेक कर सकते हैं, मतलब आपके दो दो केयर वाले झूठ बोल रहे हैं। मतलब एक केयर वाला बोल रहा है स्क्रीन ओपन है, एक केयर बोल रहा है कि बॉडी डैमेज है। तो एक केयर वाला आपने बोल रहा है बॉडी डैमेज, एक केयर वाला बोल रहा है कि अगर आप कहते मुझसे कि आप मेरी बात करवाइए दोनों जगह जाके, मैं बात करवाता आपकी, तो आप डिसीजन लेते ना कौन झूठ बोल रहा है, मैं झूठ बोल रहा हूँ या आपकी। तो आपने जॉब शीट बनवा दी, वो पड़ गई उसमें। दूसरे वाला बोल रहा है, तब दूसरी जगह गए तो कह रहे हैं कि सर इसमें भी वही प्रॉब्लम है, वो भी वही प्रॉब्लम बताने लगी, क्योंकि वो तो सब जगह बताएगी वही प्रॉब्लम सेम। आपकी गलती ये है कि आप दोनों जगह पूछते ना मुझसे कि दोनों जगह सर आप जाइए, दो जगह क्या क्या शिकायत बता रहे हो बताइए, तो मैं दोनों जगह जाता, दोनों जगह दिखाता। पर आपने तुरंत जॉब शीट बनवा के पूरी मोबाइल की पूरी वारंटी तो खत्म करवाई। तो आपने फायदा तो आपका हुआ ना, मेरा क्या फायदा हुआ इसमें? मेरा तो घाटा ही घाटा हुआ ना। जी, बट अगर आप सर्विस सेंटर विजिट करके हमारी टीम से बात करवा देते तो हम बिल्कुल बात कर लेते सर। बट जो जॉब शीट के अरे जॉब अकॉर्डिंग शीट ही हम बनवाने आपका। किसी कह दिया, जॉब शीट बनवा कर हाँ लाइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। कंप्लेन दर्ज करेंगे आपकी। क्या कंप्लेन दर्ज करी मेरी? कोई तो कंप्लेन दर्ज नहीं करी। मुझे अपना मोबाइल पैसे में बनवाना पड़ा। जी, बट सर आपने जो मुझे नंबर प्रोवाइड किया है ना उससे अकॉर्डिंग मैं अभी आप जैसे जॉब शीट चेक कर पा रही हूँ उसमें उन्होंने फोटो आप कुछ नहीं कर सकती मैडम, आप कुछ नहीं कर सकती हैं। मुझे पता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगी, ना आपके कस्टमर केयर वाले ना आपके सर्विस सेंटर वाले, क्योंकि ये महंगी चीज़ है। 10,000 रुपये की स्क्रीन है, तो आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते। 100 बहाने मार के आप नहीं बनाएंगे मेरा फ़ोन, मुझे पता ही है। क्योंकि दोनों जगह अलग अलग प्रॉब्लम बताई गई, तो मुझे सब पूरा पता ही चल गया कि मतलब दोनों जगह झूठी है। आप फ्रॉड हैं, आप लोग चीटर हैं, आप लोग चीटिंग करते हैं। क्योंकि कस्टमर के साथ में आप लोग चीटिंग करते हैं। कोई सस्ती चीज़ होती, चार्जर वार्जर कुछ खराब होता, 100 150 500 की चीज़ होती बन जाती। क्योंकि ये चीज़ महंगी है, 10,000 की चीज़ है, तो आप क्यों बनाएंगे? आपको घाटा नहीं हो जाएगा? बट सर आपके डिवाइस में फिजिकल डैमेज दिख रहा है, इस फिजिकल वजह क्या से सर्विस डैमेज? मैं सेंटर। बता तो रहा हूँ, मेरा फ़ोन वैसे ही पहले से ही मुझे ऐसा मिला था। हल्का सा डेंट उसमें उठा हुआ, तो वो फिजिकल डैमेज है क्या? वो मोबाइल के अंदर मैंने उसको घुस के कुछ किया है क्या? बाहर से थोड़ा सा है ना हल्का सा। फिजिकल डैमेज क्या? बॉडी में कोई डैमेज है? कितना छेद है उसमें? वो पहले से ही इस तरह आया था। पहले से जी ही मेरे पास फ़ोन ऐसा ही आया था। क्योंकि मुझे इतना जानकारी होती कि इस तरह में भी फ़ोन की वारंटी खत्म हो जाती है, तो तुरंत वापस कर देता। पर इतना तो आदमी के पास सेंस रहता ही है ना कि इतना कोई जानबूझ के डैमेज नहीं होता है। ये अपने मन से डैमेज पहले से ही कंपनी से ही डैमेज आया होगा। कंपनी वालों ने सीधा कहा जॉब शीट बनवा दी सर, जॉब शीट बनवा के दे दिया, उनका काम खत्म। पर हमारे को मतलब ही नहीं है। तो आप कस्टमर को चूतिया क्यों बनाते हैं मैडम? आप क्यों आदमी पागल बना रहे हैं कि आप ये कर दीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, ये करेंगे। जब आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे तो सीधा बताइए कि आप जॉब शीट बनवा लाइए, आपकी वारंटी खत्म हो जाएगी। 2 साल की वारंटी देने का मतलब क्या होता है? कि सर खाली आदमी को वारंटी लिख के तब दे तक। देना 2 साल की वारंटी, कोई मतलब नहीं है। मतलब आदमी को उल्लू बना देना कि आपकी वारंटी लिख दी गई है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। 2 साल में खराब हो फ़ोन, 1 साल में खराब हो, 4 साल कभी ना खराब हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो खाली लिख के हमने दे दिया आपको, बस खाली देखने के लिए आपको दिया गया वारंटी, बस, और कोई मतलब से नहीं है ना मैडम? क्यों मैडम, जी ऐसे ही सर, ना? बट मैंने जो आपका जो अटैच की थी फोटोज सर्विस सेंटर ने उसी में चेक करके बता रही हूँ कि डिस्प्ले डैमेज दिख रहा है सर। और डैमेज है तो अंडर वारंटी कंसीडर नहीं होता है डिस्प्ले सर डैमेज हमारे। दिख रहा है, डिस्प्ले डैमेज दिख रहा है। अभी तो आप बॉडी का बता रही है, डिस्प्ले बता रही हैं दोनों मैंने जगह। आपको बॉडी सर, मैंने आपको पूरी कॉल में बॉडी बोला ही नहीं, मैंने डिस्प्ले डैमेज बोला अभी जस्ट। तो उसमें तो मुझे बॉडी बता रही थी वो, आप डिस्प्ले कौन? बता रही हैं। कौन? जहाँ पे वो मैं सर्विस सेंटर गया था, तो उन्होंने तो यही कहा था बॉडी डैमेज है आपकी। आप डिस्प्ले डैमेज बता रही हैं, बताइए मैडम। क्योंकि मैंने खुद देखा था वो क्योंकि मुझे पहले से ही मैंने देखा था वो हल्का सा उठा हुआ था मेरा फ़ोन। कोई कह दे कि ये मैंने उठाया तो मैं मान जाऊंगा, ये पहले से ही ऐसे आया था। मतलब कंपनी वालों के
इतना तो समझ में आना ही चाहिए ना। आप बता रहे सर कि जी। आप बता रहे हैं कि हाँ मतलब जी। डिस्प्ले डैमेज है, वो बता रहे हैं कि बॉडी डैमेज है। तो समझ में नहीं आ रहा झूठ कौन बोल रहा है, सही कौन बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ या आप झूठ बोल रही है, वो सर्विस सेंटर वाले झूठ बोल रहे हैं। आप वैसे मैंने सर देखिए। वैसे मैं मैडम मैंने तो रिकॉर्डिंग करी हुई है, वैसे तो मैं डालूंगा जी। ही कंज्यूमर में जाके, क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल। आप लोगों ने फ्रॉड किया, चीटिंग की है। जी। हाँ, क्योंकि ये 2 साल की वारंटी देकर ये छोटी सी ये चीज अगर हमने करी होती, मैंने करी होती तो मैडम वो अलग ही दिखता। कहीं से जी। टूटता फूटता फोन, कहीं से खुलता, कुछ तो होता। कहीं से मेरा फोन कुछ भी नहीं हुआ था। एक स्क्रैच तक मेरे फोन में कहीं नहीं थे। अगर इस तरह डंट आता तो मोबाइल में स्क्रैच तो होते ही है ना नॉर्मल से। मेरे फोन में एक स्क्रैच नहीं था कहीं से भी, ना स्क्रीन में था और ना ही बॉडी में कहीं पे था। बट सर मैं आपके डिटेल्स चेक करके बोल रही हूँ, कुछ लिक्विड कुछ भी थोड़ा सा भी डैमेज होता है ना तो वो डिवाइस अंडर वारंटी कंसिडर नहीं किया जाता है। क्योंकि आप ही लोग पहले से ऐसा करके देते हो कस्टमर को, और बाद में आप लोग वारंटी भी खत्म कर देते हो। सर अगर आपको डिवाइस जैसे अगर ऐसे ही आपको डिलीवर हुआ था तो आपको उसी टाइम हमारी टीम से अगर बात कर लेनी इतना चाहिए थी। इतना मुझे पता होता मैडम कि इतने में भी वारंटी खत्म हो जाती तो मैं कभी इस तरह तुरंत वापस करता। क्योंकि हम लोग जी। नॉर्मल आदमी हैं, हम लोग इतने इंटेलिजेंट, इतने होशियार लोग नहीं है कि इतने इतने में भी हम लोग मोबाइल साल में 2-4 साल में कभी एक बार लेते हैं मोबाइल इतना महंगा। तो दो जी। चार साल के लिए हमारे पास आता है फोन कि हम लोग इतने ये नहीं कि हर महीने मोबाइल चेंज करते, इतनी जानकारी है हमको। जी। इसके पहले लमसम 3 साल पहले मैं एक बार सर्विस सेंटर गया था तो उसमें भी मुझे प्रॉब्लम बताई गई थी, तब भी उसके भी पैसे ले लिए थे। वो मेरे पास फोन था स्वामी का, Note 4 था उस टाइम पे मैंने लिया था। उसके बाद मैडम मैंने आज फोन लिया है ये वाला। जी इसके बाद सर। मैंने पोको का फोन लिया Note 4 के बाद। तो Note 4 के बाद मैंने कहा पोको अच्छी कंपनी है, पोको का लिया जाए, फोन भी सस्ता और अच्छा फोन है। पर सेम प्रॉब्लम सर्विस सेंटर में, सेम प्रॉब्लम सर्विस सेंटर की सर्विस एकदम बेकार है, एकदम से बेकार है। आप लोग की पोको और स्वामी सेम ही है तो मैडम बेकार तो होगी ही, क्योंकि एक ही कंपनी है। और आप लोग भी कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि आप लोग को शिकायत करने के बाद आप लोग कहते ये है, मतलब आप कहा जाए तो कस्टमर के साथ फ्रॉड कर देते हैं कि आप सर वो कार्ड बनवा के लाइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और जैसे बनवाया तो कहा सर हम आपकी कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके फ़ोन डैमेज है। जबकि मैं बता रहा हूँ कि मेरे फ़ोन में एक भी डंट नहीं कहीं पे। अगर डैमेज होता, कहीं टूटता फूटता तो डंट तो आते ही ना मोबाइल में। क्यों नहीं मेरे फ़ोन में डंट आए हैं? स्क्रैच तो होते ही नॉर्मल आदमी के फ़ोन में, मेरे फ़ोन में एक स्क्रैच नहीं था कहीं से भी। जी। इतना तो आदमी समझता है कि सर शायद हमसे ही गलती हो गई हो, क्योंकि हर आदमी इतना होशियार नहीं होता मैडम। ये हिंदुस्तान है, इतना होशियार आदमी नहीं है यहाँ पे। गांव के लोग भी रहते हैं यहाँ पे। हर आदमी इतना होशियार नहीं होता, सोचता है कि चलो भाई आ गया तो कोई बात नहीं, कौन है ये वापस करता रहेगा, लेता लेता रहेगा। आ गया तो आ गया, इतने में कौन सा कुछ हो जाता है। मोबाइल अंदर से सही है हमारा, चल बढ़िया रहा, हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पर ये गलती तो हमारी ही है, हमने ये नहीं किया। और और दोनों आपके सर्विस सेंटर वाले भी देखिए, एक जगह बता रहा है कि आपकी स्क्रीन उखड़ी है, एक जगह बता रहा है कि आपकी बॉडी प्रॉब्लम है, और आप बता रहे हैं कि स्क्रीन उखड़ी है। मतलब क्या ही कहें मैडम कि एक मजाक बना दिया आप लोगों ने मोबाइल का, मतलब मोबाइल के नाम पे एक मजाक बना दिया है। मैंने इतनी बार कंप्लेन करी, मैं तो वैसे भी बनवा ही लिया हूँ अपना मोबाइल पैसे में, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं एक बार फीडबैक लेके मैंने कहा एक बार डाल दिया यूट्यूब में, देखते हैं क्या होता है सर्विस सेंटर वाले, क्योंकि सर्विस सेंटर वाले तो कुछ कर नहीं सकते और कस्टमर केयर वाले आपको उल्लू बना देते हैं कि आप ये करवा के लाइए, हम आपको पूरी मदद करेंगे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार कंज्यूमर में रिपोर्ट कर देंगे, एक बार यूट्यूब में डाल देंगे, इसलिए मैं एक बार कॉल कर लिया क्योंकि मेरा फ़ोन तो बन ही गया ऑलरेडी। जितने जी का मैं फ़ोन, सर आपकी बात समझ पा रही हूँ, बट हमारी टीम ने आपको जॉब शीट के लिए इसलिए कहा था ताकि हम आपका इन्फॉर्मेशन चेक करके बता पाए कि हाँ डैमेज है या नहीं। क्योंकि आपने इसलिए कहा था मैडम कि आप जो है आदमी की फ़ोन की वारंटी ख़त्म करवा दें और आदमी को 100-200 जो और भी लॉस होना हो तो वो भी हो जाए, आप लोग लूट लें जॉब शीट के नाम पे। क्योंकि बट वो सर 2 साल की वारंटी दी है तो फिर जॉब शीट का पैसा क्यों? क्योंकि डिवाइस आउट ऑफ वारंटी होता है ना तो तो जॉब शीट आउट ऑफ के भी वारंटी पैसे क्यों हो नहीं गया दिए मेरा फ़ोन, जाते। जब मेरे फ़ोन में कोई डैमेज नहीं है? मैं कह रहा हूँ मेरे फ़ोन में कहीं भी
स्क्रीन में डैमेज क्यों नहीं? अगर अगर मेरा फ़ोन कहीं से गिरता विरता तो मैडम फिजिकली भी तो कहीं डैमेज होता बॉडी में, खाली एक ही जगह वो उस तरह उठा हुआ पहले से ही, तो मतलब कैसे मान लिया जाएगा इसे? और कहीं से भी तो कुछ हो सकता है ना, अगर फ़ोन कहीं से गिरा विरा होगा तो स्क्रीन में भी तो एक दो स्क्रैच होनी चाहिए ना। मतलब वहां से उठा तो स्क्रीन खराब हो गई, ये कौन सी फिर आप बात बात बता रही मैडम? पहले तो मेरा फोन चल रहा था, वहां से उठा हुआ था पहले से, जब शुरू में मेरे पास आया था तब तो चल रहा था। मतलब उतना वो आपकी कंपनी की तरफ से गलती हमसे ये होगी कि मैडम हम इतनी जानकारी नहीं रखते हैं कि इतने में भी फोन की वारंटी खत्म हो जाती है, ये गलती हमारी है। पर आप लोग को तो इतना समझना चाहिए ना, आपके कस्टमर केयर वालों को, आपको, कि इतने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। सर आपके साथ में कहीं फोन में डैमेज नहीं है, कहीं से स्क्रीन टूटी नहीं है, कहीं से कुछ नहीं हुआ, तो अगर कहीं का किसी का फोन गिरता है तो मैडम उसके फोन में 100 स्क्रैच होते हैं। मेरे फोन में एक स्क्रैच नहीं था कहीं से भी, क्योंकि इतना सेफ्टी से मैं अपना मोबाइल चलाता था। जब देखो अपडेट में प्रॉब्लम, कभी अपडेट आया तो सारा मोबाइल चलना ही बंद हो गया, टच काम करना ही बंद कर देता है। इसके पहले एक बार टच काम करना ही बंद कर दिया था अपडेट आया था तो। जी आप अपनी सर्विस और अपने सर्विस सेंटर की सही करिए मैडम, ऐसे नहीं चलता है। जी सर। क्योंकि पैसा किसी का फ्री में नहीं आता है, पैसे के लिए बहुत बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। मेरा तो ठीक है मैडम, कोई बात नहीं, मैं तो बनवा लाया हूँ। 10,000 रुपए की आपकी डिस्प्ले है, बताइए। 20,000 का फोन आता है, 10,000 डिस्प्ले कौन देता है? ओरिजिनल डिस्प्ले होती है ना सर, इसलिए ज़्यादा कॉस्ट अरे होता है। मैडम मैंने भी ओरिजिनल डलवाई है, जी आधे रेट में पड़ी 5,000 रुपए में, और भी सर्विस सेंटर से ही डलवाई है। हाँ जी। आपको तो खाली लूटना है आदमी को, बस लूट लीजिए खाली।